हेलो नमस्ते। आई एम शालिनी जंगीरा फ्रॉम कैनिन फाउंडेशन और मैं आज अपने सभी व्यूअर्स का कैनिन फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी वासल, who is a leading obstetrician and a gynecologist working with W. Pratiksha Gurgaon. Dr. Palvi is holding the rich experience of 16 years, which is not small, and she's very famous among all the females in Gurgaon for their gynecologist problems. So, Dr. Pallavi, I welcome you here. Thanks, Shalini. Thanks for inviting me over the platform. It's my absolute pleasure to be here. So, I have been working for quite some time over here in Gurgaon, and I did my post graduation long back from Indore, MYH Government Medical College, and then I did my MRCOG from Royal College London. And I did a fellowship in minimal access surgery, which we routinely call as laparoscopic surgery. All right. I'm all yours over here. So whatever you wish to ask or कोई concerns हैं किसी के, तो we can address them. Yeah, ma'am. Because nowadays we have seen कि we have ladies जिनको menopause आता है, pregnancies होती है, सब कुछ होता है, but they have no knowledge कि कैसे डील किया जाए। अगर menopause की बात की जाए, what is pre-menopause और after menopause, हमारी एक post menopause जो bleeding होती है, वो कैसे होती है? जैसे कि हम सब जानते हैं, एज के साथ साथ पीरियड्स जो होते हैं, जिसे हम माहवारी बोलते हैं, जी, फीमेल्स में पीरियड्स खत्म होने लगते हैं okay. और बाय द एज ऑफ 48 to 52 इयर्स पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जब किसी को 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम उसे मेनोपॉज कहते हैं। Okay. अब 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए या उससे ज़्यादा तक पीरियड्स नहीं आए और फिर अचानक अगर ब्लीडिंग चालू हो जाए जी, तो उसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहा जाता है। all right. ये सामान्य प्रॉब्लम नहीं है और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। जी। तो इसके क्या रीजंस, क्या कारण होते हैं कि एक बार मेनोपॉज आता है? आई थिंक इसको अंडरस्टैंड किया जाए कि मेनोपॉज एक बार आया और ख़त्म हो गया, उसके बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू होगी। व्हाट आर द रीजंस? जी शालिनी जी, ऐसा होता है कि इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। जो जी। कॉमन रीजंस हैं उसमें एक चीज़ होती है अट्रोफी। अट्रोफी मतलब जो लाइनिंग है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पीरियड्स खत्म हो गए तो फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। जी, तो जो यूट्रस की लाइनिंग, जिसको गर्भाशय या बच्चेदानी बोलते हैं, जी, उसकी लाइनिंग पतली हो जाती है और बच्चेदानी के रास्ते की लाइनिंग जो वेजाइना कहलाती है, उसकी वो लाइनिंग भी पतली हो जाती है। तो ओके, ये इतनी पतली हो जाती हैं कि इनकी वेसल्स ब्लीड कर जाती हैं। ओके, इसके कारण ब्लीडिंग हो जाती है। ओके, इसे हम अट्रोफी बोलते हैं। ओके, तो दूसरा रीजन होता है पॉलिप्स। अब पॉलिप्स क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो गई है, एक्स्ट्रा टिश्यू बन गया है जो यूट्रस के माउथ यानी कि या तो सर्विक्स पे बन गया है या यूट्रस के अंदर बन गया है। जी, ऐसा कुछ भी पॉलिप बन जाता है, वो भी ब्लीडिंग कर सकता है। अब पीरियड्स खत्म हो गए, यूजुअल प्रोसीजर क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? पीरियड्स आए, पीरियड्स खत्म हुए, फिर लाइनिंग मोटी होने लगती है, राइट, फिर पीरियड्स आ गई, वो लाइनिंग शेड हो जाती है एंड देन वो फिर से बनने लगती है। ओके, ये प्रोसेस एक बार मेनोपॉज हो गया, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता खत्म हो है। गया। अगर किसी का मेनोपॉज के बाद भी ये लाइनिंग मोटी होती जा रही है, जिसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, राइट, तो ये ब्लीडिंग कर सकते हैं। ओके, जो और रीजंस हैं उसमें अगर कोई इन्फेक्शंस हो गए हैं या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जी, जैसे खून पतला करने की दवाई, ब्लड थिनर्स, जी, या फिर आप ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन टेमोक्सिफेन या कुछ ले रहे हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है। ओके, जो चिंता वाली बात है कि 10 में से 1 महिला जिसको ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, उनको कैंसर होने के चांसेस होते ऑल हैं। राइट, या तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, या फिर यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर, जिसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते इज हैं। इट सेम सर्विक्स कैंसर या और? दैट इज ऑल राइट, सर्विक्स कैंसर। ओके, सो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, सर्वाइकल कैंसर एंड यूट्रस का कैंसर। ओके। तो ये भी हमें रूल आउट करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो व्हाट आर द टेस्ट, अगर इसको रूल आउट करना है तो क्या टेस्ट जनरली होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस? जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक छोटा सा दाग भी आए, वो आपको तुरंत एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जब आप हमारे पास आते हैं
तो हम थरो इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं आपका, ये चेक करने की लोकल कोई कॉज तो नहीं है, जैसे कोई इंजरी तो नहीं हो गई या फिर पॉलिप जो बाहर से ही दिख रहा हो, ऐसा कोई पॉलिप तो नहीं हो गया। एक पैप स्मीयर लिया जाता है, हम्म। वो एक रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। ओके। फिर हम एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। हम्म। ये अल्ट्रासाउंड करा जाता है यूट्रस की लाइनिंग चेक करने की, ओके। कहीं वो मोटी तो नहीं हो रही है जिसके कारण ये ब्लीडिंग है, या फिर यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप तो नहीं बन रहा है, ओके। उसको देखने के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिर जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या मैं अगर अगला सवाल पूछना चाहूँ, तो क्या ये पोस्ट मेनोपॉज़ल जो ब्लीडिंग होती है, ये जब समस्या हमारे पर आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए? इज़ इट द सेम क्वेश्चन? यू हैव गिवन द आंसर, इज़ इट समथिंग डिफरेंट? हाँ, तो शालिनी जी, थोड़ा बहुत मिलता-जुलता ही है, जी। बट या डेफ़िनेटली जब भी ऐसा हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। ओके। और फिर हम आप जब भी आप किसी अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, तो वो आपका एग्ज़ामिनेशन और ये सारे टेस्ट, पैप स्मीयर, अल्ट्रासाउंड, ये सारा कुछ आपका करेंगे, ये रीज़न देखने के लिए कि क्यों ब्लीडिंग हुई है आपको। ओके। तो आप अगर ये पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग जो है हो जाती है, तो आप क्या इलाज बताते हैं जनरली? क्या करना चाहिए? तो जो इलाज होता है इसका, जी। वो डिपेंड करेगा कि किस रीज़न से हुई है। अगर ओके। लाइनिंग बहुत पतली हमने चेक किया और पॉलिप दिखा, जी। तो जो सर्वाइकल पॉलिप होते हैं वो दिख जाते हैं। हुँ। अगर एग्ज़ामिनेशन में ही पॉलिप दिखा, फिर जी। हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया, हुँ। कंफर्म करने की वो सर्वाइकल ही है, अंदर से नहीं आ रहा है, जी। तो उसके लिए एक छोटी-सी सर्जरी होती है। ओके। डे केयर सर्जरी होती है, आप एडमिट होंगे और लैप्रोस्कोपिक लेज़र के थ्रू ही वो सर्जरी ओके। होती है, और बाय इवनिंग हम आपको घर भेज देंगे। अगर अल्ट्रासाउंड में हमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं कि लाइनिंग बहुत थिक हो गई है, हुँ, हुँ। तो उस लाइनिंग की बायोप्सी ली जाती है। ओके। तो बायोप्सी हम ओपीडी में भी ले सकते हैं, और बहुत मोटी है तो हम एडमिट करके भी ले सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि जब आप हमारे पास आ रहे हैं तो क्या सिचुएशन है, टेस्ट क्या टेस्ट बताता क्या है? बताता है। ओके। और जब भी कोई टिश्यू लिया जाता है बॉडी से, तो जी। हम हमेशा उस बायोप्सी को लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। ओके। उस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 7 टू 10 डेज़ लगते हैं। ओके। एक बार वो रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर हमें क्लियर हो जाता है कि वो पॉलिप बनने का वो कैंसरस तो नहीं था, या वो जी। जो लाइनिंग मोटी बन रही थी वो कैंसरस तो नहीं थी। ओके। तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। ओके। सो सिंस यू गो फॉर द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो उसमें रिकवरी रेट क्या होता है? सिंस यू सेड कि एक छोटा-सा इंसिजन होता है, आई थिंक इट्स थ्रू या लेज़र वी डू इट। लेज़र या सो इसमें हमारा रिकवरी रेट क्या होता है? क्या हम अपना नॉर्मल रूटीन फ़ॉलो कर सकते हैं? अपना जो लाइफ़स्टाइल है, अपनी एक्सरसाइज़ है, खाना है, क्या तरीका होना चाहिए? सो लैप्रोस्कोपी आई वुड से पेशेंट रिकवरी के लिए इट इज़ अ बोन, एक ब्लेसिंग है ये हमारे लिए, जी। क्योंकि लैप्रोस्कोपी के बाद इफ वी कंपेयर टू ओपन सर्जरी, हुँ। ऑब्वियसली रिकवरी इज़ वेरी क्विक, बहुत ओके। क्विक रिकवरी है। और जहाँ तक बीमारी के पर्सपेक्टिव से देखें, कोई भी बीमारी हम जितने जल्दी उसको पकड़ लेंगे, जितनी अर्ली स्टेज में हम पकड़ लेंगे, उतनी अच्छा रिकवरी रेट है। ओके। यूट्रस के कैंसर का सर्वाइवल रेट एट स्टेज 1 इज़ एज़ हाई एज़ 85%। ओके। तो इसलिए आपको अवेयर होना, आपको ये सजग होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानें कि छोटा-सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक बार ज़रूर दिखा के आइए, जी। फिर जिसमें हम आगे डिसाइड कर सकें कि आपको केवल फ़ॉलो-अप के लिए रखना है या फिर आगे एक्स्ट्रा कुछ हमें प्रोसीजर करने की ज़रूरत है। ऑलराइट। लैप्रोस्कोपी जब सर्जरी करते हैं, जी। तो अगर यूट्रस रिमूवल की सर्जरी को ही लें हम, जी। तो दूरबीन से आसानी से यह सर्जरी हो जाती है यूजुअली। 48 आवर्स तक हम एडमिट रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, और बाय आफ्टर 24 आवर्स आप उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, सब करेंगे। 7th डे तक तो आपको एज़ गुड एज़ नॉर्मल, ओके। बट हाँ, अच्छा लगने लगेगा, लेकिन ओके। ओवर एंथुसियाज़्म भी ठीक नहीं है करेक्ट। कि हम घूमने-फिरने लगे और हेवी वेट उठाने लगे। हुँ, हुँ। इसके लिए थोड़ा-सा हमें प्रिकॉशंस लंबे टाइम तक रखना ओके। पड़ेगा। सिंस यू हैव एक्सप्लेन्ड सो मच एंड सो ब्यूटीफुली, क्या आप प्रिवेंटिव मेजर्स बताना चाहेंगे हमारी पब्लिक को, हमारी फीमेल्स को कि कैसे हेल्दी रहे, कैसे फिट रहे, कैसे अपना ध्यान रखें, कौन से टेस्ट कराएँ? प्लीज़ गिव योर मैसेज टू द बिल्कुल, मास। जी शालिनी जी। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो हमारे हाथ में है वो हमें करना ही है। जी। तो आगे जो होगा वो डॉक्टर्स डील करेंगे। राइट। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड अर्ज एवरी फीमेल या। कि आप रूटीन जो पैप स्मीयर की टेस्टिंग होती है, हुँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन हम मेडिकल कॉलेज में भी थे, तो ईच एंड एवरी फीमेल हम एडवाइस करते थे पैप स्मीयर करना है।
और एवरी 3 इयर्स पैप्समियर होना चाहिए। पैप्समियर का एडवांटेज ये होता है कि सर्वाइकल कैंसर बनने के पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो अगर किसी का पैप्समियर नहीं हुआ है तो उन्हें ज़रूर करवाना चाहिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आर टू बी अवॉइडेड, ओके क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर जो होता है जिस वायरस से होता है जी। वो यूजुअली मेल से फीमेल में ट्रांसमिट होता है। ऑलराइट। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए अपनी। ओके अनदर थिंग इज जो यूट्रस का कैंसर होता है, इट इज वेरी मच लिंक्ड टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, मोटापा से। तो अगर ये चीज़ें हम और ये तीनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम इनको कंट्रोल में चेक में रखेंगे तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। करेक्ट। तो बेसिक थिंग इज हमारे हाथ में जो है रूटीन चेकअप्स, रूटीन टेस्टिंग। लोग हेल्थ चेक्स तो करवा लेते हैं कि लैब वालों को घर में बुलाओ, मंथ ईयरली हमने टेस्ट Yes. करवा लिया, बट पैप्समियर इज समथिंग विच पीपल स्किप, क्योंकि Which is उसके लिए missing, आपको yeah. गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि हर थोड़े थोड़े दिन में जाना है, 3 साल में एक बार टेस्ट होना है तो आपको वो जरूर करवाना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड मेंटेनिंग योर वेट इन अ नॉर्मल रेंज, वो आगे लाइफस्टाइल इलनेसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जी। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। Okay. So, all right, females, get alarmed, get your regular checkups done, get the pap smear test done. आपको डॉक्टर ने इतनी wonderful information दी है related to your problems, which is alarming to us कि हमें मोटापा नहीं करना है, हमें healthy रहना है, हमें fit रहना है, हमें अपना ध्यान रखना है, because we are the homemakers, we are the world makers. Thank you. Thank you, Dr. Palvi, for being here. Anything you want to convey to the Canvin team? Yeah, sure. Thanks a lot, Shalini ji, and it was a complete pleasure being here. And I would say कि Canvin has been working very nicely Thank and you. helping people all around as much as they can. Yeah. And for last 2 years, I have seen them helping for plasma, for COVID and everything. And हमारे पास भी काफ़ी patients आते हैं Canvin से के through, जो ट्रीटमेंट में हैसल आ रही है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको हेल्प किया है। Thank you so So, much. and I applaud a lot for your hard work and efforts which you have been putting in. All right. All the very